बड़ी अजीब सी न्यूज़ पता चली है भाइयों और बहनों। और क्या बता दूं मैं आप लोगों को कि ससुर जी जो है ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे उनका एक बेबी बॉय हो जाए, मतलब सपना के साथ में। तो बड़ा अजीब लगता है ऐसी सारी बातें बोलते हुए भी। और ऐसी सोच है, ऐसी थिंकिंग है, ये सच है या झूठ है इसका कोई वो नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मिलती हैं जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो और कुछ नॉलेजेबल वीडियो भी मैं कभी कभी अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के हित के लिए। फिलहाल उन पे व्यूज़ नहीं आते इसलिए ज़्यादा अपलोड करने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन सपना के बारे में। और अभी 8 बज चुका है और अभी 8 बजे तक सपना का जो लाइव है वो अभी भी जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना ने ये चाल चली है, ये किया है, वो किया है। भाई अगर सपना ने चाल चली होती और ये सारी चीज़ें होती, पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो फिर क्या सपना अभी तक वो वीडियो लाइव वाली जो है उसको प्राइवेट नहीं कर देती, डिलीट नहीं कर देती? मेरा ये मतलब सवाल है। बाकी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, वो सुशांत राजपूत का केस हो गया और बहुत सारे केस हो गए जो कि चलते रहते हैं, लाखों सालों साल चलते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। फिलहाल यहाँ पे जो बात की जा रही है वो शायद राजवीर जी का केस नहीं था, वो यहाँ पे केस था सपना की सिक्योरिटी को लेके और सपना की बच्चियों की सिक्योरिटी को लेके। ये सारे 2-3 केस थे। और जो है ससुराल वालों ने जो प्रताड़ित किया उसके लिए केस था। ये सारी चीज़ें थी। और ससुर जी का जो बैड टच वाला चीज़ है वो चीज़ थी। इसमें 4 केस ये थे। तो अभी फिलहाल के लिए जो है यही बोला जा रहा है कि मतलब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बात हो गई है और वहाँ से पता चला है कि सपना के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस वालों के साथ में ये जो लाइव है ये शेयर की गई है तब उनको ये पता चला है कि ये सारी चीज़ें वो की गई हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी हरकत सपना के साथ में पुलिस स्टेशन में नहीं हुई है और ऐसी कोई चीज़ सामने अभी तक नहीं आई है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें नहीं हुई है। बहुत अच्छे से हुआ है और 1 महीने से जो सारी चीज़ें चल रही थी वो उसी के तहत काम हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह से सपना रो रही थी, जिस तरह से आज तक मम्मी जी यानी कि सपना की मम्मी आज तक उन्होंने एक भी वीडियो में अपना कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी बात, कुछ भी नहीं रखा है, वो भी बोल रही थी। तो क्या वो जो है आंसू जो थे वो या फिर आंटी का बोलना वहां पे झूठ लग रहा था आप लोगों को? वो कोई आ गया था। तो मैं कह रही थी कि भाई इतने सारे केसेस चल रहे हैं, यहीं पे मैं शायद रुकी थी कि इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतना लंबा प्रोसीजर होता है ना कि जो इंसान लड़ रहा होता है हो सकता है वो भी चला जाए। और ऐसा ही कुछ हो रहा है सपना के साथ में। हर तरह से निगेटिविटी, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी। भाई जो विरोधी पार्टी है, भाई पार्टी इसमें विरोधी और सपोर्टिव वाली बात ही नहीं आती। यहाँ पे बात होती है रिएक्शन देने की, जो भी हमें दिख रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब मेरा दिमाग एकदम सनक गया, सच बता रही हूँ ये वाली बात सुन के, जो ससुर जी यानी कि अंकल जी के बारे में। अब मुझे नहीं पता, ये बस इस बात का कोई ये भी नहीं है कि मैं प्रूफ कर दे रही हूँ कि भाई हाँ ये ऐसी चीज़ें थी ही। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बात अलग है कि सपना के साथ बहुत ज़्यादा गेम खेला जा रहा है, जिसको बोलते हैं गेम। क्योंकि देखो समाज में एक लड़की एक औरत होना पहली बात सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ पे एक लड़की होना, एक औरत होना अभिशाप है। उसके बाद में फिर ऐसी औरत होना इन द सेंस कि जिसके पति नहीं है, जिसके बच्चे 2 हैं, जिसके ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया और कोई साथ में नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसे में फिर हर कोई सा फ़ायदा उठाता है भाई, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई फ़ायदा उठाता है। कहता है ना कि जब आपका बहुत तकलीफ होती है ऐसी सारी चीज़ों को देखकर। 4 केस चल रहे थे, उसमें एक राजवीर जी का केस था कि फाइल हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ अभी जो है जो कुछ वीडियो और मैंने देखे जहाँ पे ये हुआ है कि हाँ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, थाने में बात हो चुकी है। मतलब एक तरफ ये आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि फिर से सपना को बुलाया जाएगा, फिर से सारी चीज़ें होंगी और जो केस है वो फिर से फाइल किए जाएंगे, फिर से सपना की बात सुनी जाएगी। हालांकि सपना में मतलब बोला है कि मतलब ऐसे ससुराल वाले जो है, ऐसे माँ बाप या फिर ऐसे ससुराल वाले, मतलब क्या सच में ऐसे होते हैं? तो मैं भी पूछना चाहती हूँ भाई, सच में क्या ऐसे ससुराल वाले या फिर ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो कि अपने ही बच्चे को न्याय दिलाना क्यों नहीं चाहते? एक सवाल इसमें है कि सपना का डेथ सर्टिफिकेट पे कोई नाम नहीं होना। दूसरा है कि जो है
मतलब इस तरह से चीज़ों को ख़राब करना, बहुत सारे एलिगेशन लगाना, ये करना वो करना, सपना ने ऐसा किया तो सपना ने वैसा किया, मतलब एक बात हो ना तो एक वीडियो में कवर हो जाए। इतनी सारी बातें हैं कि एक वीडियो में कवर ही नहीं होती हैं और फिर नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, आपके सामने से नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। कल वाला वीडियो भी जो उधर पार्टी वाला है, उधर मैंने वो वाला व्लॉग नहीं देखा, उसमें क्या था क्या नहीं था। मुझे तो नॉर्मल बाय टाइटल थंबनेल के द्वारा तो नॉर्मल ही व्लॉग लग रहा था। अब आगे उसमें क्या था क्या नहीं था उसका मैं रिएक्शन या फिर मैं दूंगी, रिव्यू दूंगी अपना। कब दूंगी? 1-2 दिन बाद दूंगी या फिर कल देखती हूँ, कल शाम तक डाल दूंगी वीडियो, है ना। लेकिन बात यहाँ पे यही हो जाती है कि भाई इंसानियत है थोड़ी सी, तो कम से कम एक इंसान की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कि सपना के आंसू झूठे नहीं थे। ससुराल मतलब कोई भी लड़की ना, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की की बात नहीं है, कोई भी इंसान ऐसे नहीं रोता है। आंसू झूठे नहीं थे। बस ये है कि अभी तक वो जब ससुराल में थी तो ससुराल वालों के कहने पे मैंने पिछला वीडियो देखा जहाँ पे वो मानसी जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, सपना कुछ कहने को नहीं, अलका जी के बारे में भी बोल रही थी, कुछ कहने को नहीं। लेकिन हाँ, एक बात उसमें ये भी बोली थी कि सपना ने उसमें तभी भी ये बात बोली थी कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई प्रूफ है तो लाओ, सामने लाओ, हम सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में देखी थी। मतलब पिछली वीडियो की बात कर रही हूँ, 1-1.5 साल पहले की, जब राजवीर जी गए हैं तब की बात मैं कर रही हूँ। उसमें भी ये बात मैंने खुद सुनी थी, मतलब खुद मैंने बोला था, देखा था वो वीडियो। अभी जैसे कोई आप किसी चीज़ का देखने लगो ना तो उससे रिलेटेड चीज़ें सब आने लगती हैं आप पे। तो ये चीज़ मैंने देखी थी। अब ये बात कितनी सच थी, कितनी सच नहीं थी, या फिर सपना को जो है वो अलका को पीछे कर दिया गया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बैक कैमरा क्या चीज़ें हुई थी जो केस फिर से बंद हो गया था, जबकि अलका जी ने इतनी कोशिश करी थी उसके बावजूद भी। और उसके बाद फिर अभी खैर अलका जी बोल रही है कि नहीं, राजवीर जी को न्याय मिलेगा, सपना हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई इतना तो हम भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और सिचुएशन कोई भी हो, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं अगर तुमने अपने बचाव में कुछ किया भी होगा, वैसा कुछ भी हुआ होगा, तो भी हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि पता है, एक औरत का दर्द जो है, बहुत कम औरतें होती हैं जो औरतें ही औरत का दर्द समझती हैं। एक दूसरे को मतलब टारगेट करती हैं, सिर्फ एक दूसरे के बारे में, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना। अभी देखो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उसमें ज़्यादातर लेडीज़ें ही हैं जो सपना के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही। हम कह रहे हैं ठीक है, आप भी अंकल आंटी का सपोर्ट करो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप अंकल आंटी समझ में आ रहे हैं, आप अंकल आंटी का सपोर्ट करो, लेकिन इतना गंदा मत बोलो कि वो जो सामने वाला है ना वो सुन के टूट जाए, पर मतलब एकदम पसड़ जाए, मतलब उसका दिमाग ही शून्य हो जाए। इतना मत गिरो, इतना मत तोड़ो किसी को। 2 बच्चियों की माँ है वो, कुछ नहीं देखो, बस ये देखो कि वो 2 बच्चियों की माँ है। फिलहाल ये वाली बात मेरे सामने पहली बार आई है। मतलब बैड टच वाली बात तो मुझे पता थी, लेकिन ये वाली बात नहीं पता थी कि भाई ऐसा कुछ था। तो अगर आप लोगों को पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनों का ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब अपने ही अपना वो काटते हैं ना, कहते हैं कि अपने ही अपना जब गला काटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।